इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे हाउ टू अप्लाई द एज ए HNI IPO इन द ज़ीरोधा अकाउंट। जी हाँ, स्मॉल HNI के थ्रू बिग HNI के थ्रू कैसे एप्लीकेशन डाली जा सकती है, क्या क्या रूल्स होते हैं HNI एप्लीकेशन के अगर आप ज़ीरोधा अकाउंट में इंसर्ट करते हैं, प्लस कितने चांसेस होते हैं अलॉटमेंट के, HNI के रूल्स वगैरह क्या होते हैं। तो ये सारी जानकारी देने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर, तो प्लीज़ पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। तो देखिए, अगर मैं HNI कैटेगरी की बात करूँ तो इसको आप सिंपली दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर सकते हो। एक स्मॉल HNI हो गए जहाँ पे 2 से 10 लाख रुपए की बिड लगती है, एक बिग HNI हो गए जहाँ पे अबाउट द 10 लाख रुपीज़ बिड लगती है। आप देखिए, अगर आपको ज़ीरोधा अकाउंट के थ्रू अप्लाई करना है तो आप दो तरीकों से यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको UPI के थ्रू अप्लाई करना है तो केवल स्मॉल HNI कैटेगरी में आप अप्लाई कर सकते हो, और वो भी मैक्सिमम 5 लाख रुपए तक की एप्लीकेशन आपकी अलाउ रहती है, क्योंकि UPI मैंडेट की जो मैक्सिमम लिमिट होती है एज पर द गवर्नमेंट, वो बेसिकली आप मैक्सिमम केवल 5 लाख रुपए तक की लगा सकते हो। तो चलो यहाँ पे मैं आपको सीधा लाइव दिखाता हूँ, लेकिन एप्लीकेशन को अप्लाई करने से पहले ध्यान रख लेना, HNI की जो एप्लीकेशन होती है वो मॉडिफाई नहीं होती, यानी आप उसको कैंसिल नहीं कर सकते, मॉडिफाई नहीं कर सकते, केवल अपवर्ड के अंदर मॉडिफिकेशन कर सकते हो, मतलब अपना लॉट साइज बढ़ा सकते हो, लेकिन कभी भी उसको डाउनग्रेड वगैरह नहीं कर सकते। तो ध्यान से और सोच समझ के अप्लाई करना। एग्जांपल के लिए जैसे कि मैं KRN हीट एक्सचेंज का IPO अप्लाई करना चाहता हूँ HNI, तो यहाँ पे मैं सीधा अप्लाई बटन पे क्लिक करता हूँ। सबसे पहला काम आपका ये होना चाहिए कि यहाँ पे जो कट ऑफ प्राइस के ऊपर एज ए रिटेल कैटेगरी के अंदर जो चेकबॉक्स लगा होता है उसको आपको हटा देना है, क्योंकि HNI के अंदर हम लोग कट ऑफ प्राइस के ऊपर यहाँ पे बिडिंग नहीं कर सकते। मतलब प्राइस आप कट ऑफ प्राइस वाला डाल सकते हो, लेकिन ये जो चेकबॉक्स होता है ना उसको आपको अनेबल नहीं करना है। अब दूसरी चीज क्या करनी है, यहाँ पे सिंपली आपको अपना लॉट साइज बढ़ाना है। तो पहले आपको जो है क्वांटिटीज पता होनी चाहिए कि एक लॉट के अंदर कितनी क्वांटिटीज आ रही है। उसका बेस्ट तरीका है, आप चित्तौड़गढ़ की वेबसाइट पे चले जाओ, वहां पे कोई भी IPO को अगर आप ओपन करोगे ना, नीचे आपको लॉट साइज देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो SHNI के अंदर आपको मिनिमम 14 लॉट यहाँ पे अप्लाई करने पड़ेंगे, तब जाके आपकी एप्लीकेशन 2 लाख के बियॉन्ड जाएगी, और उसके अंदर आते हैं 910 शेयर। तो जितने भी शेयर्स आते हैं सीधे के सीधे आप यहाँ पे क्वांटिटी डाल सकते हो। तो अपने आप ही आप देख सकते हो 2,02,200 रुपए की एप्लीकेशन यहाँ पे बन चुकी है, जो कि स्मॉल HNI के अंदर यहाँ पे कंसीडर की जाएगी। इसी तरह मान लो अगर आपको एप्लीकेशन को और इंक्रीज करना है तो आप मैक्सिमम जो खिंचा के जो है, जैसे मैंने बताया कि आप 5 लाख तक लेके जा सकते हो। तो आप जैसे देख सकते हो स्क्रीन के सामने, मैं यहाँ पे अगर 5.5 के ऊपर भी लेके जाता हूँ तो मेरा UPI मैंडेट नहीं होगा, क्योंकि मैक्सिमम केवल 5 लाख रुपए तक का ही मैं UPI मैंडेट कर सकता हूँ। तो केवल आपको उतनी ही क्वांटिटी डालनी है, 2 से 5 लाख रुपए के बीच में आपकी वैल्यू हो सके। इसके अलावा यहाँ पे जैसे मैं बताया था कि आपको कट ऑफ प्राइस के ऊपर चेकबॉक्स नहीं करना, आपको क्या करना है, जो इशू प्राइस के अंदर जो रेंज आ रही है उसी के बीच में आप अपनी प्राइसिंग डाल सकते हैं। तो कस्टमाइज करनी है आपको अपनी प्राइसिंग, या तो आप चाहो तो सिंपली जो कट ऑफ प्राइस रहती है यहाँ पे रेंज के अंदर ही वो आप इंसर्ट कर सकते हो, या आप अपना कोई मैनुअल प्राइस भी यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो। तो जैसे यहाँ पे आप एप्लीकेशन लगाओगे सेम कहानी होती है, UPI की आपके ऊपर रिक्वेस्ट आएगी, उसको आपको मैंडेट करना है, और आप HNI कैटेगरी के अंदर, स्मॉल HNI कैटेगरी के अंदर आपकी एप्लीकेशन यहाँ पे 5 लाख तक लग जाती है। अब बात करते हैं कि अगर आपको बिग HNI वाली कैटेगरी में अप्लाई करना है, या लेट्स सपोज स्मॉल HNI कैटेगरी के अंदर भी अगर आपको 5 लाख के बियॉन्ड जाना है, तो देखो वो UPI के थ्रू पॉसिबल नहीं है। उसके लिए फिर आपके पास में नेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग होनी चाहिए, और वहां पे आप ASBA फैसिलिटी के थ्रू अप्लाई कर सकते हो। तो ASBA फैसिलिटी के भाई लिए क्या करना है आपको, आप अपने सिंपली कंसोल के अंदर आ जाइए, यहाँ पे आपका डीमैट अकाउंट होता है, तो यहाँ पे आपको अपनी DP ID एक तरह से देखने को मिल जाती है। तो इस DP ID को आपको अपनी नेट बैंकिंग के अंदर रजिस्टर कराना होता है। एग्जांपल के लिए जैसे कि मैं अपना कोटक बैंकिंग के अंदर यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ। आपके पास में जो भी बैंक है, यहाँ पे आपको हमेशा एक इन्वेस्टमेंट वाला सेक्शन देखने को मिल जाता है, वहां पे देख लेना आप, कहीं ना कहीं आपको एक IPO ASB का सेक्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले आपको एक जो है बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, जिसके अंदर आपको अपनी CDSL की ID डालनी पड़ती है। तो यहाँ पे सिंपली आप अपना CDSL सेलेक्ट कर लो, क्योंकि ज़ीरोधा CDSL के अंदर ही आता है, और क्लाइंट ID के अंदर आपका जो 15 डिजिट का जो आपने DP ID कॉपी किया हुआ है उसको यहाँ पे आप पेस्ट करा करके रजिस्टर करवा दो। उसके बाद में भाई सिंपल सा प्रोसीजर है, आप अप्लाई नाउ बटन पे क्लिक करो, अपना अकाउंट यहाँ पे CDSL का सेलेक्ट कर लो, जिस IPO में आपको अप्लाई करना है, जैसे मान लो KRN के अंदर अप्लाई करना है वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। अब इन्वेस्टर यहाँ पे आप कैटेगरी दे सकते हो। ASBA के अंदर अच्छी बात है कि आपको कैटेगरी देखने को मिल जाती है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो मोर देन 2 लाख रुपीस HNI कैटेगरी में वो आपको देखने को मिल जाएगा। अब भाई यहाँ पे भी सेम कहानी है, आपको सिंपली यहाँ पे शेयर्स डालने हैं, और यहाँ पे आपको प्राइस मैन्युअली डालनी पड़ेगी, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि आप कट ऑफ प्राइस के ऊपर नहीं लगा सकते HNI कैटेगरी में। तो आपके पास में आपको मालूम होना चाहिए कि मेरे को कितने शेयर अप्लाई करने हैं, और यार उसका मैं तरीका सिंपली बता चुका हूँ। चित्तौड़गढ़ की वेबसाइट पे आपको नंबर ऑफ दी शेयर्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं।
तो यहाँ पे आप सिंपली शेयर डालो और यहाँ पे मैनुअली जो प्राइस वाली रेंज है उसी के अंदर आप जो कट ऑफ प्राइस है वो भी यहाँ पे आप इंसर्ट कर सकते हो। तो भाई यहाँ पे ASBA फैसिलिटी के अंदर क्या होता है, कोई भी यहाँ पे बेसिकली यूपीआई का मैंडेट वगैरह कुछ नहीं होता है, इंस्टेंट मैंडेट होता है सीधा आपके बैंक के ऊपर 1 क्लिक के अंदर। और यहाँ पे आप देख सकते हो मिनिमम अमाउंट मैक्सिमम अमाउंट, मैं 2 लाख रुपए से लेकर भाई मतलब कितना अमाउंट, इतना बैलेंस भी नहीं मेरे पास, इतना अमाउंट यहाँ पे मैं लगा सकता हूँ बेसिकली। तो यहाँ पे आप 10 लाख के बियॉन्ड भी बेसिकली जा सकते हो। और यहाँ पे आपको यूपीआई वाला जो जिससे दिक्कत आता है, यूपीआई की रिक्वेस्ट लेट वगैरह आती है, ऐसी दिक्कतें यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगी। फिर भाई बात आती है कि यहाँ पे आप जो भी एप्लीकेशन लगाओगे तो जो शेयर्स वगैरह होंगे वो कहाँ पे क्रेडिट होंगे, तो वो भाई आपके ज़ीरोधा अकाउंट के अंदर ही क्रेडिट होंगे। और जिस दिन यहाँ पे अलॉटमेंट होता है आप अपना अलॉटमेंट स्टेटस चेक कर सकते हो और शेयर्स का जैसे क्रेडिट होते हैं CDSL का बकायदा मेल आता है और यहाँ पे जिस दिन भी लिस्टिंग होती है उसके एक दिन पहले आपको अपने ज़ीरोधा के पोर्टफोलियो के अंदर भी शो करने लग जाते हैं। और लेट्स सपोज बाई चांस अगर आपको अलॉटमेंट नहीं होता तो जैसे कि आपका बैंक पे जो लियन लगा होता है, जितना भी अमाउंट का लियन लगा हुआ है उतने अमाउंट का लियन आपका जो रिलीज हो जाता है, मतलब अल्टीमेटली आपको रिफंड हो जाता है। तो देखिए अगर मैं मोटा मोटा रूल्स की बात करूं, HNI के अंदर एप्लीकेशन की जो साइज है 2 लाख से ऊपर ही होनी चाहिए, तभी वो HNI के अंदर कंसीडर होगा, वरना वो हमेशा रिटेल के अंदर कंसीडर होता है। कट ऑफ टाइम की बात करूं तो वैसे बैंक टू बैंक डिपेंड करता है, जैसे मेरे कोटक का टाइम 3 बजे का है, लास्ट डे में 3 बजे तक एप्लीकेशन डाल सकता हूं, बाकी नॉर्मल ये रहता है कि आप 4 बजे तक भी यहाँ पे एप्लीकेशन डाल सकते हो। इसके अलावा HNI में भी जो अलॉटमेंट है वो ध्यान रखिएगा प्रोपोर्शनेट बेसिस पे बंद हो चुका है, सेबी ने इसके रिगार्डिंग गाइडलाइंस वगैरह भी जारी की थी। यहाँ पे लॉटरी सिस्टम पे ही काम करता है, अगर IPO बहुत ही ज़्यादा ओवर सब्सक्राइब किया है भाई, अगर आपका लक हुआ तभी आपको HNI के अंदर यहाँ पे चांस मिलेगा। इसके अलावा जैसे रिटेल एप्लीकेशन के अंदर रिफंड प्रोसेसिंग में कैसे आपका लियन हट जाता है, सेम कहानी यहाँ पे होती है। और जो अमाउंट आपका ब्लॉक हो रखा है सेविंग अकाउंट के अंदर उस पर बाकायदा बैंक आपको इंटरेस्ट भी देता है, जी हाँ, तो उस पर इंटरेस्ट मिलता रहेगा क्योंकि वो अमाउंट डेबिट नहीं हुआ, लियन हो रखा है। इसके अलावा HNI जो है बेसिकली कट ऑफ प्राइस के ऊपर नहीं लगा सकते, मतलब वो जो चेक बॉक्स होता है उसको आप अनेबल नहीं कर सकते, बाकी मैनुअली आप कोई भी अपनी प्राइस रेंज के अकॉर्डिंग डाल सकते हो। और लास्ट थिंग ये कि भाई जो शेयर IPO का जो इशू प्राइस है उससे कम आप प्राइसिंग नहीं डाल सकते मैनुअल के अंदर, एटलीस्ट आपको उतनी डालनी पड़ेगी, उससे कम डालोगे तो फिर भाई आपकी एप्लीकेशन कंसीडर ही नहीं होगी। तो प्राइस की जो रेंज दी होती है ना उसी के अंदर आप यहाँ पे अपनी कस्टम प्राइस डाल सकते हो। और ज़ीरोधा के अंदर जैसे आप लोगों को पता होगा आप एक साथ 3 बिट्स भी यहाँ पे जो है लगा सकते हो, जैसे आप स्क्रीन के सामने देख सकते हो। तो अलग अलग भी यहाँ पे HNI के केस में भी सेम होता है कहानी, यहाँ पे आप अलग अलग बिट्स भी लगा सकते हो। और ये तो मेन बोर्ड IPO है, अगर मैं SME IPOs की भी बात करता हूँ वहाँ पे मैंने आपको जो रूल्स बताया वो यहाँ पे सेम डिट्टो तरीके से काम करते हैं। तो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आप लोग के यहाँ पे कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।